नमस्कार सर। नमस्कार सर। आज दोस्तों हमारे बीच में सर अपना परिचय मेरा देंगे। नाम डॉक्टर शगुन नाग है। मैं करंटली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज टलियारा में फ़िज़िक्स जो है वो टीच करता हूँ। जी सर। एंड मैंने जो अपनी एजुकेशन है पीएचडी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से किया हुआ अच्छा है जी। और मास्टर्स भी वहीं से है मेरा। और आपकी स्कूलिंग आप बता रहे गांव से हुई हाँ है? जी, हाँ जी। और स्कूलिंग जो गवर्नमेंट है स्कूल वो से? गवर्नमेंट स्कूल से है। अपना स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 12th तक जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से जो है किया हुआ है एक तरह से। 12th जो है मैंने, उसके बाद जो है मैंने चंडीगढ़ में जो पंजाब यूनिवर्सिटी का वहाँ का एंट्रेंस दिया था। अच्छा जी। और उसके बाद से मतलब ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स वहाँ कंप्लीट किया। अच्छा जी। फिर अपना नेट का एग्ज़ाम, जैसे हम आपको पता हाँ ही जी, होगा, CSIR नेट, तो हाँ। उसका एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। तो वो भी क्रैक हुआ है, तो ऑल इंडिया रैंक उसमें मेरा 14 आया था। तो आफ्टर दैट मैंने पीएचडी परस्यू किया है वहाँ पे। कंडेंस मैटर फिजिक्स थ्योरेटिकल में अच्छा। मेरा पीएचडी कंप्लीट है। अच्छा। और अभी करंटली लास्ट अपना अराउंड 2 ईयर से जो है मैं टीच कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ और जी। पब्लिकेशन भी सिमल्टेनियसली करते रहते भी, होंगे हाँ आप? जी, ईयरली मतलब अराउंड 3 to 4 पब्लिकेशंस जो अच्छा है जी। कोशिश रहती है कि हो जाए। अच्छा। अभी जहाँ टीच कर रहे हैं वहाँ पे एमएससी अच्छा वाले भी है। बच्चे भी हैं हमारे पास। ओहो, अच्छा। तो प्रोजेक्ट वर्क होता है हमारे यहाँ पे मास्टर्स का। अच्छा तो जी। उसमें भी बच्चों को उनकी थीसिस बना रहे हैं? हाँ जी, हाँ अरे जी, वाह हाँ जी। वाह वाह। तो कोशिश रहती है कि उनके साथ भी पब्लिकेशन आए, एटलीस्ट बच्चों का भी उसमें अच्छा फ़ायदा रहेगा। वाह। कल को कहीं पीएचडी को जाना है उनको, तो उसमें बेनिफिट मिलता है। तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। वाह यार सर, ये जी, तो जी, आपने जी। हमको भी एक रास्ता दिखा दिया। हमारे कुल्लू कॉलेज में भी बच्चे जी थीसिस सर। बनाते हैं। अच्छा, और अच्छा। ये नहीं हम सोच पाए इस हाँ लेवल जी, पे कि मतलब हम उनके पेपर कोशिश भी ये छाप होनी सकते चाहिए हैं। कि अरे वाह। आप उनको कोई ऐसा टॉपिक दो हाँ। जिससे कि उनका थोड़ा इंटरेस्ट भी बने और आगे उनको बेनिफिट भी मिले। अब मान लो कि हम उनको कोई ऐसा काम करवा देते हैं जिसमें कि आगे उनको बेनिफिट नहीं है, पब्लिकेशन भी नहीं आ रहा है, तो पब्लिकेशन का एटलीस्ट उनको ये बेनिफिट होगा कि कल को कहीं जॉब में जाएंगे तो उनको वो दिखाने को हो जाएगा कि हाँ मैंने रिसर्च किया है, वाह पीएचडी में यार, भी बेनिफिट है। वाह। तो उस तरह का थोड़ा अगर आइडिया, मतलब मेरा सजेशन ही है ये, अगर आप करना ये चाहें। बहुत सुंदर सर। जी, अच्छा जी, सर, जी। मेरा अगला प्रश्न है कि फिजिक्स ही क्यों चुना है आपने? फिजिक्स सर, मेरा मतलब बचपन से ही मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था इस लाइन में। देखा जाए तो मतलब अगर हम देखें तो डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, फिजिक्स अच्छा। हमारी सब जगह यूज़ होता है। एक एग्जांपल देंगे? एग्जाम्पल देंगे, अगर आप घर पे देखो हमारे लाइट है, हाँ। इवन अगर हम चलते भी हैं, हाँ। चलना भी जो है वो ग्रेविटी के साथ ही है। अपोजिट हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। तो अगर वो हर चीज़ में आपके पास फिजिक्स लग रही है, आज की डेट में अगर आप देखो तो हम गाड़ियाँ चलाते हैं। हाँ। पहले क्या होता था, पेट्रोल की बात करते हैं, पेट्रोल हमें पता है डे बाय डे जो है वो एक तरह से जो है खत्म हाँ। हो जाएगा। और इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंटल भी उसका बहुत ज़्यादा हार्म है। तो ओके। आजकल बैटरीज के ऊपर काम चला हुआ जी, है। ईवी है ना? तो ईवी जो है वो सब एक तरह से कहीं ना कहीं फिजिक्स से रिलेट तो है ही है। हाँ, जुड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा आज की डेट में अगर हम बात करें, गवर्नमेंट भी बहुत कर रही हाँ, है, फोकस कर रही है। फोकस कर रही है कि जो हमारे पास अपनी गाड़ियाँ हैं तो वो इलेक्ट्रिक के ऊपर फोकस बनाया हुआ है कि, बट उसके भी अगर हम देखें तो एक तरह से अभी इसके ऊपर भी बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो भी कोई टोटली हमारे लिए इन्वायरमेंटल हाँ, उसकी बैटरी की लिथियम की जो डिग्रेडेशन है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो अच्छा। मतलब एक तरह से इसमें इंटरेस्ट है। फिर हाइड्रोजन की हाँ जी, फ्यूल हाँ की भी जी, बात हाँ जी। करें, कई बातें। हाइड्रोजन फ्यूल पे भी बहुत चला हुआ है कि हमारे पास, हमें पता है कि सोलर लाइट जो है वो हाँ। सबसे बड़ा सोर्स है। बिल्कुल। तो उसका यूज़ करके अगर हम हाइड्रोजन बना सकें, सिंपल सी बात है कि उसमें अगर हाइड्रोजन यूजिंग सोलर लाइट आप बना लो तो उससे जो है उसको आप एज ए ग्रीन एनर्जी की तरह यूज़ कर सकते हो, कोई इन्वायरमेंटल हार्म भी नहीं है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मतलब फिजिक्स उसमें और एक तरह आपका, से आपने कहीं ना बोला कहीं- आपका स्पेशल डोमेन क्या बताया था आपने? मेरा है सर, जैसे मैंने थ्योरेटिकल कंडेंस मैटर फिजिक्स में किया अच्छा। है, और उसमें जो मेरा टॉपिक था वो था थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के ऊपर। ओहो। तो थर्मोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बेसिकली क्या है, वो हीट को सीधा इलेक्ट्रिसिटी में बदलते चेंज करता है? हाँ जी, हाँ अच्छा जी। अब गाड़ियों की बात करो तो गाड़ियों में इंजन में हमारा पेट्रोल जो जलता है जलता तो है। कितना ज़्यादा वहाँ वेस्ट हीट है। बिल्कुल। तो हम उस वेस्ट हीट को जो है सीधा एक तरह से जो है एनर्जी में बदल अच्छा, सकते जब हैं। हम गाड़ी चला के रुकते हैं ना, जो गर्म हाँ होती जी, है वो हाँ गाड़ी, जी, अच्छा हाँ वो जी। चीज़ बात तो कर वो रहे जो हैं हीट है अच्छा अच्छा। तो उसको भी आप डायरेक्टली बना सकते हो एक तरह वाह, से और electricity efficient में। हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे जो हमारे स्पेस शटल्स की बात करें, स्पेसशिप हाँ, जाते हैं अरे। तो वहाँ तो कितना हाई टेम्परेचर है, हाँ। तो उसमें यूज़ भी होता है थर्मोइलेक्ट्रिक जो। वाह सर, मैं अब थोड़ा सा इसको आपको इस तरह से ले जाऊं जी, कि जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में ऐसा हुआ इनिशियली जब साइंस हाँ को जी, हाँ हमने जी, हाँ जी। फाउंडेशन रखी तो नेहरूवियन पीरियड था, तो जी एक सर। हमसे गलती ये हुई तो अच्छे के लिए जी सर। कि हमने रिसर्च और एजुकेशन को सेपरेट कर दिया और हाँ जी, ये हाँ जी। लैब्स बना दी बहुत सारी। जी, जी, जी। और यूनिवर्सिटी से रिसर्च जो है थोड़ी सी हमने मतलब बाइफरकेट कर दी। Bifurcate कर अब दी। शायद गवर्नमेंट रियलाइज अब भी कर कर रही रही है है। उस चीज़ सो क्या लगता है आपको, अगर वापस रिसर्च यूनिवर्सिटी में करना आती चाहें है सर, फायदा होगा सर? हाँ नाग जी, सर? हाँ जी। होना तो सर ये चाहिए कि जैसे अगर मतलब एक तरह से सब जगह पे जो है बच्चे को फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा अब जैसे मान लो कोई बच्चा कॉलेज में काम करता है जी। तो उसके पास फैसिलिटी का एक तरह से जो है वहाँ पे अवेलेबल कम है। फैसिलिटी तो इन टर्म्स ऑफ व्हिच काइंड ऑफ मशीन्स इन कॉलेज? मशीन्स अगर हम बात करें, जैसे अगर आपको थ्योरी में काम करना है तो हाँ। आपको सुपर कंप्यूटर्स हम बोलते हैं चाहिए। अच्छा। तो वो चाहिए। तो अच्छा। कॉलेज में तो चलो मानते हैं कि उतना हमारे पास हाँ, नहीं फंड हो पाएगा। अवेलेबिलिटी नहीं है, हाँ। बट होना ये चाहिए
कि एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हाँ। बच्चा वहाँ जाके काम कर कर सके। सके, हाँ। बट करंटली अगर हम बात करें तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अलाउ करती हैं करने अच्छा, के इस लिए, चीज़ को, अच्छा। इस चीज़ को करने के लिए। अच्छा। बिकॉज उनके अपने पास भी खुद के भी स्टूडेंट्स हैं हाँ, उनको उनको भी चाहिए, तो उतना उनके पास भी एक तरह से इंफ्रा की कमी है। अभी हमारा अगर हम बात करें देश की, तो हमारे पास जो है एक तरह से गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा मिशन चलाया भी हुआ है। अच्छा जी। परम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अच्छा जी, बताओ तो वो इसमें ही उन्होंने स्टार्ट किया है। तो उसमें क्या है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कैलकुलेशन चलाने के लिए जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट कोई हमारी। जगह है कि ऑनलाइन आएगा? हमारे पास सॉफ्टवेयर? ऑनलाइन आएगा, ओह मतलब गुड, आपको कहीं जाना नहीं है, घर बहुत, बैठे बहुत। अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। बहुत बड़ी बात है। हमारे पास पुणे में है एक अच्छा। तरह से परम जो अच्छा, फैसिलिटी है। अच्छा। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें अपना हैदराबाद में भी शायद है। अच्छा जी। अभी रिसेंटली असम में भी एक आया है, शुरू किया है, तो अच्छा। बहुत सारी जगह पे जो है गवर्नमेंट धीरे धीरे हो रहा है इस डायरेक्शन मतलब में प्रयास काम। हो रहा हाँ है। जी, हाँ जी। सर इसमें जो ये अब एआई रेवोल्यूशन आया ना, हाँ जी, हाँ जी। ये क्या हेल्प कर सकता है बच्चों एआई की में साइंस? सर बात वही है कि एआई का क्या है, आप उसको एक तरह से वो देते हैं कि मान लो कि कितना आपके पास डाटा जनरेट करने की बात है। हाँ। कि अगर मान लेते हैं कि एआई क्या करेगा, आप उसको एक बहुत बड़ा डाटा सेट दोगे, हाँ। डिपेंडिंग ऑन फिर वो उसको एनालाइज करेगा, हाँ। फिर वो कुछ ना कुछ जो सोल्यूशंस हो सकते हैं वो आपको प्रोवाइड देगा, अच्छा। हाँ जी, तो उसका यूज़ करके जो है हम डायरेक्टली उसी डायरेक्शन में काम करेंगे जो वो एक तरह से सजेशन देगा। अनटिल अदरवाइज क्या होता था, आप हर डायरेक्शन में पहले ट्राई करते थे अच्छा। कि इस ऐसे कर लेंगे या ऐसे कर लेंगे। अच्छा। तो आज की डेट में जो है अगर आप बात करो हमारे मोबाइल फ़ोन की भी, आप कभी भी एक चीज़ नोटिस करें कि आप चाहे कुछ बोलें वोकली, अगर आप कुछ बोलते हैं, हाँ। आपको सारे सजेशंस उसी से आ रहे हैं। आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो वो नए जो AI का ही है। एआई के जो हाँ टूल्स जी, हैं, हाँ बच्चे जी। यूज कर रहे हैं हाँ कॉलेज जी, में हाँ जी। आज। अभी एक चैट जीपीटी हाँ, सबसे बच्चे बड़ा यूज कर रहे हैं एग्जाम्पल सर है आज के ज़माने कि में। कुछ भी पढ़ने को चाहिए, कोई भी बिल्कुल। स्टडी मटेरियल चाहिए, जी। आपको जस्ट वहाँ टाइप करना है कि ऐसा कुछ चाहिए, वो हाँ। आपको सारा सोल्यूशन बना के देता है। और अच्छा सर, जैसे जो फिजिक्स की जो स्थिति है आपकी, हाँ जी, जैसे हाँ जी, हाँ जी। मैं वैसे मैंने भी मतलब शौकिया ही पढ़ा है। जी, जी, जी। जैसे भाई मैं सुनता हूँ ये डार्क एनर्जी जो आई, हाँ इसने जी, हाँ आपकी जी, बड़ी हाँ जी, उसको हाँ जैसे एक तो इपिस्टीम से बढ़ते ना, न्यूटन की फिजिक्स आई, जी, 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 जी। सटन नियम्स आए, हाँ जी, हाँ फिर जी। आइंस्टीन आता है जी, रिलेटिविटी सर। को लेकर के, और आज फिर आप वो सर्न में भी बड़ा हाँ, प्रयोग बहुत कर रहे सारा चल हैं। तो रहा है। आज फिजिक्स एज सच कहाँ खड़ा है, मतलब फिजिक्स थ्योरेटिकली? की सर बात करें तो डे बाय डे ग्रोथ तो देखो हो ही रही है। जी। अगर हाई एनर्जी की भी बात करें, जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ये भी हमारे वेदा से भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। अच्छा जी, कैसे सर? हमारे जैसे हम बोलते हैं कि जो हमें दिख रहा है वही माया है, बाकी सब छाया है। छाया है, बिल्कुल। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हम बोलते हैं कि डार्क मैटर है, हाँ। एक जो देख पा रहे हैं वो मैटर है, हाँ। जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो डार्क मैटर है। वाह ठीक है, तो वो सेम वही बात है जो हमारे वेदास में लिखी हुई है। वाह यार। तो कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें भी थोड़ा थोड़ा इसमें लिंक है। अभी बहुत मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्री सर्न में इन्वेस्ट कर रही हैं, और कर अभी रही हैं। पीछे जैसे हिग्स बोसोन उन्होंने बिल्कुल डिस्कवरी बिल्कुल भी किया था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो बोली आपने। ग्रोथ तो एक तरह से चल ही रही है, हाँ, मतलब इसकी हाँ हमारी जी, हाँ। अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है जी। बढ़ी रही है day मतलब by day। जो मतलब शुरू में न्यूटोनियन टाइम में उन्होंने जो एक फिक्स नियम सोचने की हाँ कोशिश जी, हाँ की जी। अब ब्रह्मांड उससे की, बाहर निकल अब वो रहे हैं। पॉसिबल नहीं है। नहीं है वो चीज़ मतलब possible। पार्टिकल भी है तो साथ में वेव भी Wave भी है, है। मतलब क्वांटा जो बोलते हाँ जी, हाँ क्वांटम जी, बोल हाँ रही जी, है हाँ आपको, जी, हाँ जी। और क्वांटम मैकेनिक्स कहीं ना कहीं हमारी वैदिक कॉन्शियसनेस कर रही है, कर रही है मतलब इस चीज़ को। लिंक कहीं Link हो रही है भी आज, नहीं हो सर? रही है, हो रही है। मतलब सच्चाई को उसकी फ्लूडिटी में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप ये बोल रहे हैं ना सर? जी सर। अच्छा जी सर, एक और बात, कोई युवा साथी जिसको देख रहे हैं, जी सर। तो साइंस के प्रति सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मतलब कैसा एटीट्यूड, क्या चाहते हैं आप? एटीट्यूड सर देखो ये होना चाहिए कि हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे जी। बड़ा चीज़ ये देखना है कि जो भी हमारी डे बाय डे आगे आने वाली जनरेशन के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाँ। सबसे बड़ा क्राइसिस आएगा एनर्जी का। बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन तो ये है कि आप किसी तरह से उसको जो है वो एक तो एफिशिएंटली यूज़ करो। हाँ हाँ, ये नहीं मैं बोलूँगा कि आपको गाड़ियाँ चलानी ही नहीं है, चलाओ, हाँ। बट एफिशिएंटली चलाओ। बिल्कुल। जहाँ आपको लगता है कि बिना गाड़ी के आप जा सकते हैं। हाँ ऐसे ठीक चलो। है, अब आज की डेट में क्या है कि थोड़ा सा दूर जाना है 500 मीटर पर गाड़ी में जाएंगे, हाँ उससे क्या है हम अपनी बॉडी को भी एक तरह से जो है वो खराब fit कर नहीं रहे रख हैं, खराब बिल्कुल कर रहे बिल्कुल बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो एफिशिएंटली यूज़ करो, हाँ सो दैट कि आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी एक तरह से रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं Sustainable आप। अच्छा, जी development, जी जी। सर, और वाह इसके यार। अलावा जो है सेकेंडली आप ये देख सकते हैं कि चलो यूज़ तो कर ही रहे हैं, हाँ। तो साथ में जो है आप नए रिसोर्सेज के ऊपर भी तो फोकस कर सकेंगे। अगर रिसर्च के रिलेटेड अगर हमने बोलना है, क्या बात तो जो है। नए रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर भी हम जो है थोड़ा सा फोकस करें कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ करना है। एंड सेकेंडली कि हमें जो है एक तरह से अगर हम बात करें तो जो नए रिसोर्सेज एनर्जी के हैं वो उनके ऊपर भी थोड़ा फोकस अच्छा करना है। नाग सर, मैं अगर आपको इसको थोड़ा सा इसमें ले जाऊँ ना, जैसे कि ये जो डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर भी जी, बढ़ जी, रहे जी, हैं, हाँ जी, तो हाँ जी। इसमें जैसे हमारी जो ये फिजिक्स है, ये हमें क्या बेटर बिल्डिंग की प्लानिंग, ताकि हम भूकंप को देख देख सकें। रोड की कंस्ट्रक्शन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मतलब जी। इसमें भी तो हमें फिजिक्स कहीं ना की कहीं सर थोड़ा एप्लीकेशन सा बहुत काम आएगी वैसे ना? ये जो चीज़ें हैं जैसे जियोलॉजी से ज़्यादा जुड़ती रिलेटेड हैं, मानी अच्छा। जाती हैं ठीक है। कि आप ये देखें कि कहाँ पे वो सिस्मिक जोन्स वगैरह हाँ, जहाँ पे हैं, तो हाँ। उसके अकॉर्डिंग ही घर प्लानिंग बनाए, होनी चाहिए। पर घर तो
फिजिक्स और उसके फिजिक्स के नॉर्म से हिसाब से बनेंगे बनना ना, चाहिए। कॉलम अब जैसे कैसे आज बनेंगे? की डेट में पता है हाँ। कि बिना जो है एक तरह से पहले क्या होता था कि आप घर डायरेक्टली बना देते आते थे। थे, हाँ जी, हाँ जी। अब आज की डेट में पहले आप उसमें क्या है वो पोल्स बनाते हैं सारे बड़े हाँ, बड़े। तो पिलर्स उससे हैं जी। पिलर्स जो बनेंगे तो उसका बेनिफिट क्या है कि आपका जो है वो एक तरह से पहले आप ये देखो कि हाँ। जिस जगह पे आपने घर बनाना है हाँ, तो वो एक तरह से अर्थ के कौन से जोन में जोन आता में है, आती है, क्या उस बात है। हिसाब से आप जो है घर का अपना जो है किसी अच्छे आर्किटेक्ट से पहले प्लानिंग करवाओ। प्लानिंग करो, हाँ। सो दैट कि अगर गलती से मतलब क्योंकि ये तो हमारे हाथ में है नहीं है, हाँ। अगर आना है तो वो आएगा ही। आएगा, बिल्कुल। बट एटलीस्ट हम उसके लिए प्रिपेयर तो रहेंगे। लर्न है ना? हाँ जी, तो पहले ही प्रिकॉशन जो है हम बोलते हैं बेटर देन क्योर है। हुँ। तो आप पहले ही मतलब वो सारा प्लानिंग ही वैसे बनाओ। अच्छा नाग सर, एक प्रश्न फिर मेरा जी। मतलब जाति, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, आप भी टीचर है। हाँ जी सर। मैंने ये पाया कि जब हमारे युवा, मैं जैसे शिक्षक क्लास में जाते जी हैं, सर। ज्ञान हमें काफ़ी होता हाँ है, जी, हाँ जी। पर जब युवा माइंड हमारे पास ऐसे प्रश्न लाते हैं जी सर। जो शायद हम उसके उत्तर नहीं दे पाते, नहीं दे मतलब पाते क्योंकि 100% तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई भी लक्षित नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको कैसे डील करना चाहिए एक टीचर को? उसको सर कहीं देखो, ऐसे कभी आत्मसम्मान, भी हाँ, भागना नहीं है। अच्छा। अगर मान लो आपसे पूछा गया और आपको नहीं पता है तो बेझिझक बोलो कि हाँ। मुझे आइडिया नहीं है। हाँ। बट यस, मैं कल जो है इसके बारे में पढ़ के आऊंगा और आप भी हाँ। पढ़ के हम डिस्कस करेंगे। मतलब टुगेदर हम पढ़ हाँ सकते जी, हैं, हाँ लर्न जी, कर सकते बिकॉज हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ। हम ये बोलें कि बच्चे हमें कुछ सिखा नहीं सकते हैं। हाँ, वाह बच्चे क्या बात, बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। बिल्कुल। जैसे जैसे आप अपने मतलब इसमें एजुकेशन में ग्रो करते जाएंगे, हाँ जी, सबसे बड़ा जो हमारा एक तरह से उसमें हेल्प करने वाले वो हमारे स्टूडेंट ही हैं। क्या बात बोली सर हमेशा आप। उनसे सीखें कि जो बच्चे डाउट्स लेके आ रहे हैं भागना नहीं है, आपको उनको फेस करो। नहीं आता है तो क्लियर कट बोलेंगे मुझे नहीं आता है, हाँ। बट हाँ कल हम मिल के पढ़ेंगे और इसके बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है कि नहीं आता है तो सीखेंगे, चाहे बस। आपकी एज जितनी मर्जी हो चुकी है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ, आप क्या बात बोली आपने। जॉब के लास्ट की स्टेजेस बची हुई हैं, मतलब 2-4 साल बचे हैं तो सोचा कि अब तो आराम से चलेगा। हाँ। लेकिन नहीं, सीखना जो है वो इवन कंप्लीट भी हो गया सर्विस, मतलब फिर आपको भी सीखते रहना कभी भी चाहिए। नया माइंड सरप्राइज कर सकता है, उसके हाँ लिए जी, खुला हाँ जी, रहना पड़ेगा, बिल्कुल, ओपन है ना, बिल्कुल, ओपन रहना। डायलॉग के लिए। शिक्षक वाह, का तो सबसे बड़ा सर एडवांटेज है, आप जो है यूथ के कांटेक्ट में रहते हो हमेशा, हाँ। बच्चों के। पर दिल भी यूथ रहे हाँ जी, हाँ जी, ईगो हाँ की वो ना चढ़ बिल्कुल, जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। चादर ना लग जाए तो बाहर से। आपको जो है उनके साथ मतलब आप यंग माइंड्स के साथ रहते हैं, डेली आपको वही मिलेंगे। हाँ। एक चले जाएंगे, नेक्स्ट ईयर अगले आ जाएंगे, तो आपको जो है एक तरह से जो है उनके साथ आपका अपना या भी आपकी mind फिजिक्स grow में बोले करेगा। वो मेलिएबल, मतलब हाँ जैसी जी, हाँ शेप जी, है हाँ ना, जी। ढलने के वैसा वैसा मतलब रिजिड नहीं होना है हमें। रिजिड कभी भी नहीं होना है सर। क्या हाँ बात जी, हाँ बोली जी, यार जी, आपने। जी, जी। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न, जी सर। आपको, आपने बड़े साइंटिस्ट पढ़े होंगे, जी सर। कौन सा साइंटिस्ट सबसे ज़्यादा इंस्पायर हुए आप आज तक? सर मेरा अगर हम बात करें जैसे एडिसन का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा, एक तरह से जो उनकी है वो- कर्मठता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पसंद आई आपको कि भाई बिल्कुल, बिल्कुल, आई हैव बिल्कुल। फाउंड 1000 वे हाँ टू जी, हाँ जी। व्हिच डजंट वर्क, है ना It ये? doesn't work, बिल्कुल अच्छा, सर। मतलब आप मतलब कंटिन्यूअस प्रयास को ज़्यादा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब मतलब महत्व देते ऐसा हैं। है कि ये नहीं है कि अगर नहीं हुआ है तो छोड़ देना है, उस पे लगे रहो, कभी ना कभी तो आपको जो है सफलता ज़रूर मिलेगी। सर आपने देखो इतना बहुमूल्य समय दिया जी, जी, अपने जी। इवेंट से, नहीं नहीं सर, कोई धन्यवाद सर। जी, वेलकम सर, वेलकम।